चंद्रमा के द्वारा स्थापित सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज के लिए लाखों भक्त निकला कांवड़ यात्रा। यूं तो भारत में बहुत से मंदिर हैं, पर आज हम आपको भगवान शिव की नगरी शिवहर में मिलने वाली बागमती एवं लालबकेया संगम नदी की एक अनोखी मान्यता है, जिसका जल प्रतिवर्ष भादो मास में भारत नेपाल दूर दराज से आए हुए लाखों कांवरिया के द्वारा जल लेकर सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए प्रस्थान करते हैं। नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय करके बागमती नदी बिहार के सीतामढ़ी जिले के ढेग होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेपाल में इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 7,884 वर्ग किलोमीटर है। ढेग और बैरगनिया से होकर यह नदी दक्षिण दिशा में चलती है, जहां लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे भारत का जोरियाही नाम का पहला गांव पड़ता है। यहां से 5 किलोमीटर दक्षिण चलकर बागमती खोरीपाकर गांव में आती है। ढेग से खोरीपाकर की दूरी 12.5 की 0 मीटर शून्य है और वहां से थोड़ा और नीचे चलकर देवापुर गांव के पास उसके दाहिने किनारे पर लालबकेया नदी मिलती है, जिसे संगम कहते हैं। इस जगह पर शिवहर जिला के बेलवा गांव मोतिहारी जिले के देवपुर गांव का सीमा क्षेत्र है। इसके बाद यह नदी शिवहर जिले में बहने लगती है। मानता है कि इस मंदिर को चंद्रदेव ने खुद स्थापित किया था। हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के अरेराज में बने ऐतिहासिक सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर की, जिसकी ऐतिहासिकता को किसी प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कंद पुराण में चंद्रमा द्वारा स्थापित इस पंचमुखी महादेव मंदिर का जिक्र है। पंचमुखी महादेव मंदिर पूरे भारत में केवल अरेराज में ही है, जहां अभी भी पौराणिक संस्कृति को श्रद्धालु आस्था और पूजा के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। लगभग विलुप्त हो चुके पामरिया नृत्य के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने की परंपरा अभी भी अरेराज में ही जीवित है। कहानी कुछ यूं है कि चंद्रमा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक मंदिर की चर्चा स्कंद पुराण में भी मिलती है। जब अहिल्या प्रकरण में चंद्रमा शापित हुए थे, तब अगस्त मुनि ने शापी से मुक्ति के लिए चंद्रमा को गंडकी नदी के तट पर स्थित अरण्यराज में गह्वर में शिवलिंग की स्थापना करने की सलाह दी थी, जिसके स्थापना और पूजा के बाद चंद्रमा शाप से मुक्त हुए थे। दरअसल चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द सोम होता है, इसीलिए इन्हें सोमेश्वर नाथ मनोकामना महादेव कहा जाता है। यहाँ सच्चे मन से मांगने वाले लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है, इसीलिए इसे मनोकामना नाथ भी कहा जाता है। युधिष्ठिर राजपाट होने पर इसी मंदिर पूरे श्रावण मास जलाभिषेक किया था। उसके बाद राजपाट वापस हुआ था। वही जनकपुर से अयोध्या जाने के क्रम में माता जानकी द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की थी। उसके बाद से पुत्र प्राप्ति के लिए विख्यात है। अरेराज महादेव मंदिर में अभी भी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा गया है, जहां लगभग विलुप्त हो चुकी पामरिया नृत्य की परंपरा है। लोक नर्तक यहां आते हैं और अपने नृत्य से भगवान को प्रसन्न करते हैं। उस महिला श्रद्धालु के आंचल पर पामरिया नृत्य कर भगवान को खुश करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव गीत और संगीत के आदि देव हैं। इसीलिए पौराणिक पामरिया नृत्य के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने की परंपरा सिर्फ यहीं पर देखने को मिलती है। हुआ कहीं ना फोटो खींच मतलब पीछे है था।